हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका सबसे प्यारा टीचर गौरव पचौरी आपके सबसे प्यारे टीचर में गौरव सिलेक्शन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाएगी। आज हम आपको गौतम बुद्ध की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। यशोधरा गौतम बुद्ध की, उनको जीवन में क्या लक्ष्य प्राप्त था, उनको क्या प्राप्त करना था। तो आपके जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं हों, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन आपको क्या प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है। वही इनकी कहानी से सीख मिलेगी आपको। ये कहानी अगर आप अपने जीवन में देखते हैं, इन चीजों को कुछ प्रेरणा लेते हैं तो आपके जीवन को बदल सकती है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ये गौतम बुद्ध तो आपके उनके बारे में तो आप जानते ही हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जानते हुए भी लोग अनजान बनते हैं या उनसे प्रेरणा लेना नहीं चाहते। कोई भी चीजें जो हमारे सामने हो रही है, हमें उनके बारे में जानकारी है, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहते। तो हम उस चीज को आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए चीज सीखिए, आप समझेंगे जानेंगे जभी तो पता चलेगा। ऐसा कोई नहीं, कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको आप प्राप्त न कर सको। बस क्या है कि अंदर एक पाने के जुनून होना चाहिए, एक ललक होनी चाहिए कि हाँ ये चीज हमें पानी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आज हम आपको बता रहे हैं गौतम बुद्ध की। आपको इनका जीवन परिचय वो तो हम कहानी के तौर पर किसी ने गौतम बुद्ध की क्लास लेंगे तो उसमें आपको पूरा बताएंगे इनका बायोडाटा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ये तो हम कई बार आपको एक कहानी बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यशोधरा बुद्ध की अनकही क्या है, कहानी। अब क्या है, एक बैरागी मन और सोने का पिंजरा। इस लाइन का मतलब समझिए, इस लाइन का मतलब क्या है कि उनके पास मन जो था वो बैरागी था, बैराग्य धारण करने का था। जैसे हमारे यहाँ सन्यासी जीवन, उनके पास क्या, सोने का पिंजरा। वही शासक के बेटे हैं, इतनी सुख सुविधाएं, उत्तराधिकारी में बनने के तौर पे, तो क्या नहीं है उनके पास, सब कुछ है। लेकिन उनका मन क्या है, मन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मन पाने की लालसा कुछ और रख रहा है। आपका जब मन न लगे तो आपको कितनी सुख सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन नहीं, वो किसी काम की नहीं है। जब आप किसी चीज को पाने की सिद्धो सहज रखोगे तो आपके पास सुविधाएं भी कम होंगी, तब भी आप क्या करोगे, पाने का लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करोगे, पा भी लोगे। तो यही यहाँ पे भाई बहुत, इसलिए शासक के अब जन्म लिया है तो जाहिर सी बात है कि सुख सुविधाएं तो इनको मिलेंगी। ज्योतिषियों ने इनके जन्म पर भविष्यवाणी कर दी थी कि इनका जीवन जो वैरागी है। तो शासक को डर लगा कि भाई एक राजा का पुत्र होकर के और ये क्या कह रहे हैं और ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने जितनी सुख सुविधा हो सकती थी वो सभी क्या की, गौतम बुद्ध को दी। लेकिन एक समय के बाद में भाई, बहुत समय जब हो गया, एक उम्र हुई, तो देखा कि सबसे सुंदर कन्या यशोधरा जी से इनका विवाह कर दिया कि जिससे कि ये सांसारिक जीवन में आए तो शायद इनका कुछ मन बदले। लेकिन इनका मन नहीं बदला, कुछ समय तक उस जीवन में रहे। इससे इनके पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। समय बीतता गया, कुछ घटना इनके जीवन में घटी। एक सन्यासी को देखा, एक बीमार को देखा, एक वृद्ध को देखा। इन्होंने कुछ घटनाएं घटी, इनका प्रभाव उनके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ा। तो यही घटना जब इन्होंने एक दिन रात को अपना घर छोड़ के जाने लगे, इसको महाविंस्मरण कहते हैं। यही कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया था, ज्योतिषियों के भविष्यवाणी में राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को विरक्त किया, उसे बचाने के लिए भव्य महल। मैंने आपको क्या बताया, वही भौतिक सुख सुविधाएं जीवन की जो मिल सकती है वही देने की कोशिश की। किशोरावस्था में दुनिया की सबसे खूबसूरत कन्या यशोधरा से इनका विवाह कर दिया। पुत्र राहुल और जब मैंने क्या बताया आपको, इनके पुत्र भी हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्या पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, 10 इनके बारे में मैंने आपको चर्चा की है, वही 10 इन्होंने देखा। 29 वर्षीय आयु में सिद्धार्थ का सामना जीवन की कठोर वास्तविकताओं से हुआ, जिससे अनेक भीतर वैरागी अग्नि दग्ध व्यक्ति को देखा, बीमार को देखा, मृत को देखा, शांत सन्यासी को देखा। इसका प्रभाव, सन्यासी का प्रभाव सबसे ज्यादा इनके जीवन में पड़ा। ये बड़ा खुश है। ये मोह माया से पूछा
कि ये कितना कैसे कैसे कि प्रभु इसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा बताओ क्या सांसारिक दुनिया है और एक ये है, इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त करना, खुश रहना है। तो उन्होंने कहा क्यों ना ये जीवन धारण किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसी जीवन को धारण किया। स्वधर्म और संस्कार के बीच का द्वंद्व छोड़ना जरूरी है, क्योंकि अंदर की आवाज है। भाई एक उत्तराधिकारी का दायित्व भी था, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा है। आपको कितना भी ज्ञान दे ले, लेकिन आप वही है कि जो मन में चल रहा है वही चीजें करते हैं। वही चीज यहाँ पर थी कि तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो। भाई उनके अंदर की आवाज ये चीज कह रही थी कि तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, सांसारिक जो भौतिक सुख सुविधाएं उनके लिए नहीं बने हो, उत्तराधिकारी पद के लिए नहीं बने हो। तुम क्या बने हो, वैराग्य जीवन धारण करने के लिए बने हो, किसी की खोज के लिए बने हो, सन्यासी जीवन की प्राप्त तपस्या करके किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बने हो। ठीक है, ब्रह्मांड शक्ति की खोज के लिए। राजपति नवजात शिशु का दायित्व ये भी था इनके ऊपर। खैर एक रात सिद्धार्थ अपनी पत्नी और बच्चों को सोता हुआ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए। बहुत परंपरा में इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये तो इंपोर्टेंट लाइन है, तो ये पूछा भी जाता है। अगला क्या है, यह प्रस्थान केवल भौतिक नहीं था, बिना संवाद का एक तरफा निर्णय था, जिसके पीछे छूट गए लोगों में गहरा शून्य पैदा हुआ। अब क्या है, प्रस्थान से नहीं अविश्वास से उपजा महल। क्या है, मैथिली एक कहानी है मैथिली शरणगुप्त की। उन्होंने क्या कहा है, मैं जब उसकी रचना यशोधरा के अनुसार उनकी सबसे बड़ी पीड़ा पति के जाने की नहीं थी, बल्कि बिना बताए जाने की थी। मैथिली शरणगुप्त लेखक रहे, उन्होंने उनकी कहानी में कहा गया, उन्होंने मीरा जो यशोधरा है उसके दर्द को व्यक्त किया है। उन्होंने ये कहा कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो चले गए, मुझे ये तो खुशी है कि वो ज्ञान की खोज में गए तो अच्छा है, लेकिन मुझे एक दुख इस बात का है आज तक कि उन्होंने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मुझसे कह के जाते। ये जो बहुत प्यारी लाइन है कि सखी वो मुझसे कह के जाते, बहुत प्यारी लाइन है, इसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, ये जो लाइन है, उन्होंने कहा मुझे चले गए जाने के दुख नहीं है, मुझे दुख केवल इस बात एक बार कहते तो सही, मुझे इस लायक समझते तो सही, लेकिन उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा। तो मुझे अफसोस केवल इस बात का है सखी मुझसे कह के नहीं गए। सिद्धि ये तो स्वामी गए गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए बड़ी व्याघात है। क्या है, वो स्वामी गए गौरव, वो सन्यासी जीवन वहां गए वो गौरव की बात है, लेकिन वो चोरी चोरी गए ये व्याघात की बात है। यशोधरा को सबसे ज्यादा बात कौन सी चुभ रही है, वो यही चुभ रही है कि वो मुझसे कह के नहीं गए। उनको पछताना बस केवल इसी बात का था कि वो मुझसे कह के जाते तो शायद मुझे इस चीज का अफसोस न होता। सिद्ध हिंदू स्वामी गए गौरव की बात है। यशोधरा का प्रश्न क्या है, अपने पति के महान मार्ग में बाधा बनती। अब यहाँ प्रश्न उठता है, क्या गौतम बुद्ध ने इसलिए नहीं कहा था कि इनकी पत्नी इसलिए बाधा बनती कि आपका पुत्र भी है और मैं हूं, वो किस पर निर्भर रहेंगे। ये चीज बताने के लिए क्या किया गया है, बोध गया का वैराग्य और कपिल वस्तु की प्रतीक्षा। 6 वर्ष का समय, 2 भिन्न प्रकार की तपस्या, बुद्ध का मार्ग बोध गया। क्या है, बोध गया। मोह पर विजय और ज्ञान की प्राप्ति, सारनात्मक धर्म चक्र प्रवर्तन। कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको कहा जाता है। और क्या है, वन में कठोर तपस्या। बुद्ध का मार्ग बोध गया, वो तो वही भौतिक संसार का त्याग किया इन्होंने। और क्या दे लगा बोध गया, मौन पीड़ा, वो तो सब वही रहता है, बिना बताए जाने का मलाल और अविश्वास पर संघर्ष। सुधा का मार्ग, कपिल वस्तुदान महल के भीतर एकांतवास। देखिए एक और बहुत बड़ी कहानी मैं आपको इस चीज में बताता हूँ कि जब उन्होंने कई व्यक्तियों को भेजा सुद्धोधन ने
कि बुला के तो लाओ, उनसे कहो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जो भी जा रहा है वो वहीं रह जा रहा है। बड़ी दिक्कत थी ये चीज तो समझने में। सामने बात आई कि भाई ऐसा कह दो, मैं आप किसी को भेज रहा हूँ कहने के लिए, आप ये कह दीजिए कि पिताजी आपको याद कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा नहीं। जब उन्होंने एक को भेजा कि आप केवल मुझे पता पर उनके होके रह जाओगे, लेकिन आप एक संदेश जरूर पहुंचा देना। तो उन्होंने जाके संदेश पहुंचा दिया। तो गौतम बुद्ध जी बोले कि मैं जाऊंगा जरूर। तो आए तो उनका तो वही आरंभ था, भिक्षा मांगना। भाई जब देखा तो कहीं का नगरी में तो सुबह जगते भिक्षा मांग रहे। अब ब्राह्मणा तो है कि राजा का उत्तराधिकारी और पुत्र होकर के, और ये क्या चल रहा है, लोग देखने लगे। उन्होंने कहा यही है। लेकिन जब वो घर पहुंचे पिताजी के सामने, तो सबसे रोचक बात यहाँ पे ये है कि वो अपनी उसके पत्नी के पास, पत्नी जो होती उनके पास नहीं आई, वो रूम में बैठी नहीं, वो और उनका पुत्र। वो भी देख रही, अहम था दोनों के भीतर। उनके भाई अहंकार तो था ही कि मैं भी तो देखूं आते हैं कि नहीं आते। अब यहाँ पे बात क्या आती है रोचक, सबसे बड़ी रोचक बात क्या है कि जब वो वहां गए, देखिए यहाँ पे आप एक रोचक बात ये देखेंगे, यशोदा का त्याग। इतिहास में पहला त्याग इस तरीके से नारी का देखा गया है, जो मैंने इतिहास में पढ़ा है कि सबसे बड़ा त्याग मुझे यही दिखता है। जब वो गए तो उन्होंने कहा भिक्षाम दे, पत्नी के सामने रूम में जाके क्या किया, भिक्षाम दे। तो यशोदा की यहाँ पर बहुत बड़ी कहानी है कि उन्होंने क्या किया, पुत्र अपना दे दिया। इससे बड़ा दान और क्या होगा, इतिहास में मैंने नहीं पढ़ा। आप देखिए उन्होंने पुत्री अपना दान दे दिया। अब यहां पे क्या बात आती है, भिक्षु के बेस में लौटा कपे वस्तु उत्तराधिकारी, बुद्धि ख्याति फैलने, बस वही कहानी है, सीधा सीधा वो तो है ही है। यशोदा का संकल्प, अगर वे मुझसे मिलना चाहेंगे तो स्वयं चलकर आएंगे। आत्मसम्मान भी तो कोई चीज है, वो अपने मलाल को आसानी से लेट गो, ये लेट गो जो था ये चीज नहीं दे रहा। देखिए आप भी देखिए लेट गो जीवन में, ये लेट गो शब्द है, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। अगर देखा जाए तो किसी चीज से लेट को बाहर निकलना, आत्मसम्मान, ये चीज नहीं कर पा रही थी। उन्होंने ये नहीं सोचा चलो ठीक है इतने दिन बाद आए जाके मिल लेते ना, यहीं पे देखना है कि वो आते हैं कि नहीं। वो क्षण बुद्ध यशोदा के कक्ष में आए, अपेक्षा का टकरा। यशोदा के मन में यह उम्मीद रही होगी कि वर्षों बाद लौटने पर बुद्ध अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगेंगे या पश्चाताप व्यक्त करेंगे। ये भी बात कहीं भी सोचने वाली बात है कि ये सोचा गया, देखा गया कि गौतम बुद्ध जो है जब आएंगे रूम में तो शायद अपने किए हुए पे पछतावा करेंगे और मुझसे माफी मांगेंगे, लेकिन नहीं, उनको कुछ और ही मंजूर था। बुद्धपुर वैराग्य शांति 16 वर्षों का दर्द और अहंकार दाव 6-7 वर्ष का अबोध पुत्र 6-7 साल का लाभ हो गया था। बुद्ध ने क्षमा नहीं मांगी, उन्होंने अपने भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाते हुए केवल 2 शब्द कहे, भिक्षा दे, मुझे भिक्षा दो। यह कोई साधारण मांग नहीं थी, यह यशोदा के अपने अंतिम सांसारिक मोह अहंकार के त्यागने का अवसर था। लेकिन कोई भी क्रोधी हो जब आपसे भी विनम्रता से मांगे, क्या रह गया यहाँ पे अहंकार है, कुछ नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि यह कोई यशोदा के लिए अपने अंतिम सांसारिक मोह अहंकार को त्यागने का अवसर था। जो अहंकार में बैठी थी, अहंकार का विवरण और समर्पण की पराकाष्ठा यशोदा ने अपने जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी अपने पुत्र राहुल का हाथ बुद्ध के हाथ में सौंप दिया। जो उनकी मैंने क्या कहा था, इससे बड़ा बलिदान इतिहास में मैंने नहीं देखा। क्या है, मौन स्वीकृति। वो जानती थी कि बुद्ध एक महान कार्य कर रहे हैं। अंतिम आहुति राहुल को सौंपना केवल एक बेटी का दान नहीं था, यह उनके स्वयं के अहंकार और मलाल का पूर्ण विगलन था। त्याग के दुरूप वन का तप और भवन का तप। क्या है, बुद्ध का 4 दशकों तो संसार का दुख भूल गया, एकांत वन, भौतिक मोह वासना, राजपाट का त्याग, बिना बताए स्थान, विश्वास कपड़े वस्तु का राजमहल, ये सारी वही चीजें हैं, मैंने आपको बताई दी सारी चीजें। लेट गो, स्वीकार और मुक्ति का मार्ग क्या है, तो
दुनिया के इतिहास में लेट गो करने का इससे महान उदाहरण शायद ही कोई हो। मैंने आपको क्या बताया, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि विचार के समर्थन तक यह स्वीकार करना कि महान यात्रा में व्यक्ति शिकायतें हमें हो जाती है, अहंकार का समर्पण, जब हम अपनी सबसे गहरी चोट और मलाल को त्याग देते हैं तब हम वास्तविक शांति को प्राप्त करते हैं। ये देखिए सीखने वाली चीज है। मलाल और स्वीकार आपको क्या है, मुक्ति। अगला पॉइंट क्या है इसमें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये, इतिहास जानने वाले को याद रखता है, कविता लिखने वाले को। गौतम ने संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाया, लेकिन यशोदा ने सिखाया कि अपनी आंतरिक लड़ाइयों को मौन और गरिमा के साथ कैसे जीता जाता है। बुद्ध केवल जंगल में ही नहीं, राजमहल की चार दीवारी के भीतर भी प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ण समर्पण और लेट गो के माध्यम से। तो ये थी हमारी कहानी। वैसे तो बुद्ध का कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने संक्षेप में कुछ चीजें आपको बताने की प्रयास की है। तो इसका ऑल ओवर जो सारांश आता है वो ये आता है, आपके अंदर क्या है, आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं। कितनी भी बाधाएं आपके मार्ग में आए, लेकिन आपको केवल एक ही लक्ष्य करना है कि हमारा टारगेट क्या है, कि हमको, हमारी सीढ़ी क्या है, हमको पहुंचना कहां है, हमारा मार्ग क्या है। उसके रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमें पहुंचना कहां है वो ध्यान रखना का हमारा केंद्र बिंदु एक ही है। अड़चनें आएंगी, आती रहेंगी, उनको आने दो, लेकिन आपको क्या करना है, हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है तो करना है, हमें 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। ये नहीं कि आज 8 घंटे नहीं पढ़े तो कल भी नहीं पढ़ेंगे, अरे आज 8 घंटे नहीं पढ़ पाए, 6 घंटे पढ़ पाए तो कल 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें टारगेट पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, यही चीज है जीवन में सीखने लायक, इनसे जीवन से, कहानी से कुछ सीखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं।